लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया था। कोई क्वेश्चन है आप लोग का लास्ट सेशन से? सर रिकॉर्डिंग अभी देखी नहीं, वो बाद में आई अच्छा थी। अच्छा। नहीं, लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कमलकांत, सोमेश्वर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी वर्जन 6 कॉन्सेप्ट। आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 सबको याद है? आईपी वर्जन 4। यस सर। आईपी वर्जन 6 स्टार्ट करने से पहले आईपी वर्जन 4 आपको याद होगा कितने बिट का होता है वो? 32। 32 बिट। फॉर्मेट क्या होता है उसका? ए डॉट, बी डॉट, सी डॉट, डी। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो ऑक्टेट। इसको आप ऑक्टेट बोलते हो। एंड इन एवरी ऑक्टेट आपके पास कितने बिट होते हैं? 8 बिट। सो 8 4 जा 32। किस फॉर्मेट? अब ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये जो ABCD आप टाइप कर रहे हो, यहाँ पे मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो आप 255। कितनी आईपी है इन आईपी वर्जन 4 याद है? 2 की पावर 32 अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है। और इन आईपी को आपने क्लासेस में डिवाइड किया था। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लासेस में आपने डिवाइड किया था। तो ये आईपी वर्जन 4। अब देखो, आईपी वर्जन 4 में आपके पास एक लिमिट है। कितनी आईपी है? 4 बिलियन। आईपी वर्जन 6 की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आईपी आईपी वर्जन 4 में अच्छी खासी आईपी की रेंज आपको मिल रही है। आईपी वर्जन 6 या नेक्स्ट जनरेशन आईपी की रिक्वायरमेंट क्यों है? अब आप देख रहे हो नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस आ रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन ले लो, वो IPv6 इनेबल है। देखा आपने? आईपी कैमरा है आपका, वो भी IPv6 इनेबल है। सो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं जो आईपी इनेबल डिवाइस है। ठीक है, आईपी इनेबल। तो अब हम सिर्फ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कराते। अब नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क पे काम करते हैं, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। आईपी कैमरा आपका एग्जांपल हो गया, प्रिंटर हो गया आपका। एवरीवन क्लियर? क्लियर है मेरी बात? आपका फ़ोन जो है वो भी IPv6 इनेबल है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो। सो आईपी की रिक्वायरमेंट है, और ये एक लिमिटेशन है। ये क्या है? लिमिटेशन है। सो आईपी की शॉर्टेज हो सकती है, आगे चल के आईपी की शॉर्टेज हो सकती है। तो अभी आपके पास मार्केट में क्या है? नेक्स्ट जनरेशन आईपी, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है? 128 बिट। यानी इन लोगों ने डबल भी नहीं किया, 32 का 64 नहीं किया, 128 बिट। किस फॉर्मेट में होता है IPv6? ये आपका होता है इन हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। इन हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट कैसा दिखता है आपका IPv6? वो दिखता है A:, B:, C:, D:, E:, F:, G:, H। तो यहाँ पे ये सेपरेट होता है कॉलन से। ये किससे सेपरेट था आपका? IPv4 डॉट से। A:, B:, C:, D। और ये सेपरेट है आपका कॉलन से। इसको आप कहते हो फील्ड। इसको हम कहते हैं फील्ड। एंड इन एवरी फील्ड आपके पास कितने बिट होते हैं? 16 बिट। तो कितने फील्ड है आपके पास? 8 फील्ड है। 16 का अगर आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 128 बिट। 128 बिट। क्लियर? और आईपी कितनी है? अगर आप आईपी को देखो, कितनी आईपी है? 2 की पावर 128। आप कैलकुलेटर कैलकुलेटर से निकाल के देखो। आई होप आपको कैलकुलेटर बता नहीं पाएगा कितनी आईपी है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ।
E2 की पावर 128 अगर आप निकालते हो तो कितनी आईपी होती है? सो इतनी आईपी है इन आईपी वर्जन 6। एवरीवन, इतनी आईपी कि आप दूसरे ग्रह पे भी आईपी दे सकते हैं। ओके, थेनोस वगैरह को भी दे सकते हैं आप। सो आपके पास आईपी की जो रेंज है वो ज़्यादा है। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? IPv6 का फॉर्मेट देखें हम लोग। वेट, IPv6 का फॉर्मेट क्या होगा? अगर मैं एक आईपी को देखूं इन आईपी वर्जन 6, तो ये एक आईपी है आपकी 2001-0001-2E1A:1102:B A2C। 1 2 3 4 5 6 7, और एक फील्ड में और ले रहा हूँ। वेट, 0001। ये आपकी एक आईपी है एवरीवन। कमलकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, सुमित, ये आपकी एक आईपी। जरा सोच के देखो कि आपने अपने कलीग से पूछा कि अपनी आईपी बता दो, मुझे तुमको पिंग करना है। तो इतनी बड़ी आईपी देख के आपको मन करेगा पिंग पिंग करने के लिए उसको? सुमित, सोमेश्वर, कमलकांत, प्रेरणा, इतनी लंबी आईपी आप याद कर सकते हैं एवरीवन? प्रॉब्लम ये होगी। तो ये आपका IPv6 का फॉर्मेट है। ये एक आईपी, आईपी वर्जन 6 की। अब अगर इस आईपी को मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, देखो, या तो आप ऐसे लिख लो, या एक और फॉर्मेट में बता रहा हूँ इस आईपी को लिखने का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2001, और इस फील्ड के अंदर जीरो पहले है तो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ 10 लिख रहा हूँ। 5612, यहाँ पे पूरा का पूरा फील्ड आपका जीरो है, तो इसकी जगह आप डबल कॉलन ऐसे लगा सकते हो। देन 2E1A, देन 1102 BA2C, एंड देन यहाँ पे ये जीरो है, सो सीधे मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ। तो इस आईपी को आप ऐसे भी लिख सकते थे। अगर मान लो आपका यहाँ पे भी सारा जीरो होता, तो इस फील्ड के अंदर सारा जीरो है, तो ये ध्यान रखना है, डबल कॉलन आप पूरी आईपी में, डबल कॉलन ये जो आप देख रहे हो, डबल कॉलन पूरी आईपी में सिर्फ आप एक जगह यूज कर सकते हो। अगर आपने इसे यहाँ यूज कर लिया तो यहाँ पे आपको एक जीरो लिखना ही होगा। तो डबल कॉलन आप पूरी आईपी में सिर्फ एक जगह लिख सकते हो। अगर कोई और फील्ड आपका जीरो है तो आपको एक जीरो वहां पे लिखना होगा। तो इस आईपी को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। एक और फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास एक आईपी है 2001:1/64। ये पूरी की पूरी एक आईपी है, और मैंने यहाँ पे /64 लिखा हुआ है। /64 का मतलब आईपी वर्जन 6 सबनेट मास्क नहीं समझता। यहाँ पे आपको नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन डिफाइन करने के लिए स्लैश वैल्यू को यूज करना होता है। तो /64 का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे /64 लिख दूं, इसका मतलब ये स्टार्टिंग का जो 64 बिट आपको दिख रहा है, ये चार फील्ड, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है। और लास्ट का ये जो फील्ड आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका होस्ट पोर्शन। मैं कह रहा हूँ एक के भी आईपी का फॉर्मेट है, ये पूरा एक आईपी है। कैसे? मैंने लिखा 2001:1/64, ये पूरा एक आईपी वर्जन 6 की आईपी है। तो ये आईपी पहले कैसी थी? ये आईपी एक्चुअल में ऐसे थी 2001:00:00:000:,
0 0 0 : 0 0 0 0 0 : 1 2 3 4 0 0 0 : 1/64। तो ये आपका कंटिन्यूअस जीरो है, कंटिन्यूअस जीरो, तो आप इसको कंप्रेस करके डबल कॉलन लिख सकते हैं। बट अगर एक यहाँ फील्ड जीरो है, एक फील्ड यहाँ जीरो है, एक फील्ड यहाँ जीरो है पूरा, तो फिर डबल कॉलन आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको जीरो यूज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इसके लिए आपको एक जीरो लिखना होगा। और यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो आप सबको कंप्रेस करके ऐसे इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। फॉर्मेट समझ में आ रहा है सबको IP v6 का? एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर। अमरकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, सुमित। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, वेट। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इन राउटर राउटर पे अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप पहले तो ये क्लियर करो, यहाँ पे क्लासेस नहीं होती आईपी की, यहाँ पे क्लासेस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो, स्लाइड पे आते हैं, वेट, कुछ पॉइंट मैं आपको स्लाइड से समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे IPv6 एड्रेस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ होता है IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। तो सी सेने के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। यूनिकास्ट एड्रेस टाइप क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया IPv6 के अंदर क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप होते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप है आपके पास: ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, यूनिक लोकल एंड लिंक लोकल। ग्लोबल यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक आईपी आपकी होती है, इन IP v6 जितनी भी पब्लिक आईपी है, आप उसको कहते हो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। पब्लिक आईपी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। और इन IP v6 आयना जो अभी पब्लिक आईपी यूज कर रही है इन मार्केट, वो स्टार्ट है आपका 2000 से या 3000 से। तो अभी जो आपको IP v6 कहीं भी मिलेगा, वो या तो स्टार्ट होगा 2000 से या स्टार्ट होगा विथ 3000। ये आपकी ग्लोबल यूनिकास्ट यानी पब्लिक आईपी है। यूनिक लोकल क्या होता है आपका? यूनिक लोकल आपकी प्राइवेट आईपी। जब हम नेट टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था आयना ने कुछ सीरीज को, इन IP v4 कुछ सीरीज को साइड में निकाल के रख दिया हर एक क्लास से, और उसको बोला है उसने प्राइवेट आईपी एड्रेस। उस आईपी को आप लैन में यूज कर सकते हो, उस आईपी को आप लैन में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, IP v4 में आप क्या कहते हो? प्राइवेट आईपी। IP v6 में उसको आप कहते हो यूनिक लोकल, यूनिक लोकल। अब IP v4 में आप कैसे पहचानते हो कि ये प्राइवेट आईपी है? सो क्लास ए से वो स्टार्ट होती, 10 से स्टार्ट होती, 10.0.0/8, और क्लास बी में रेंज है 172.60, और क्लास सी के अंदर है 192.168। ये आपकी प्राइवेट आईपी की रेंज है। IP v6 में यूनिक लोकल को आप क्या बोलते हो? प्राइवेट आईपी। कैसे पहचानोगे आप यहाँ पे? सो वो स्टार्ट होती है FC और FD। कहीं भी आपको आईपी मिल रही है जो FC से स्टार्ट है या FD से स्टार्ट है, वो आपकी यूनिक लोकल आईपी है। लिंक लोकल क्या होता है आपका? लिंक लोकल इज लाइक अ अपीपा। अपीपा सुना है किसी ने कभी? यस सर। अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, अपीपा। तो अगर एक डिवाइस को, अगर स्टैटिक आईपी आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है और DHCP सर्वर के थ्रू उसे आईपी नहीं मिल रही है, तो उसे आईपी मिलती है फ्रॉम अपीपा।
आईपी वर्जन 4 में अपीबा की रेंज कहाँ से होती है? 169.254। इन आईपी वर्जन 6 इसे कहते हो आप लिंक लोकल एड्रेस। इट्स लाइक अपीबा लिंक लोकल एड्रेस। जैसे देखो आप मेरे लैंड कार्ड पे देख लो। वेट, फिजिकल लैंड कार्ड जो मेरा है, अगर मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप कर रहा हूँ तो मुझे इस वाईफाई, आप कोई और लैंड कार्ड देख लो। वेट, इस लैंड कार्ड पे देखो, आपको एक आईपी मिली हुई है लिंक लोकल की। स्टार्ट किससे है? वो FE8 से। किससे स्टार्ट है? FE8। सो लिंक लोकल स्टार्ट कहाँ से होता है? FE8। FE8। कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको मिल रही है, स्टार्ट हो रही है FE8 से, इसका मतलब वो लिंक लोकल है। और अगर आप वेरीफाई करो तो आपने ऐसी कोई भी आईपी इस VM NAT 1 पे कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। देखो, आईपी वर्जन 6 प्रॉपर्टीज, कोई आईपी यहाँ नहीं चल रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे लिंक लोकल की आईपी मिल रही है, वो है FE8। FE8 इस FE8 से जो आईपी स्टार्ट होती है उसे लिंक लोकल कहते हैं। नाउ, अब यहाँ पे अगर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, वेट, अगर आप IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ऑन राउटर, IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, तो दो मेथड है आपका। पहला है स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टैटिक आईपी वैसे ही है जैसे आपने राउटर पे आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगर किया था। दूसरा ऑप्शन है DSCP, डायनेमिक। DSCP नहीं, उसको डायनेमिक आप कहते हो। डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ये आपका आईपी वर्जन 4 में नहीं था। डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है स्टेटफुल। तो स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? स्टेटफुल का मतलब होता है वाया DSCP v6। यानी आपने DSCP सर्वर बना के रखा है वर्जन 6 का, और आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो उसे स्टेटफुल कहते हैं। स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को के अंदर आप यूज करते हो EUI 64 का कॉन्सेप्ट। अब ये EUI 64 क्या है, अभी हम बात करेंगे, बट पहले आप स्टैटिक मेथड पे चलो। स्टैटिक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? एक राउटर पे अगर मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना हो, मैं एक राउटर ले लेता हूँ। वेट, पहले स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वेट, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास एक आईपी है आईपी वर्जन 6 की, जिसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है राउटर के एक इंटरफेस पे। और आईपी है वो 2001:10:1:20
12:1/64। क्या ये आईपी हो सकती है एवरीवन? यस सर। क्या ये आईपी हो सकती है? अभी मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। यस तो, सर। तो ये आईपी मुझे कॉन्फ़िगर करना है किसी भी इंटरफेस पे। जैसे आप शो आईपी इंटरफेस 0/0 पे आप कॉन्फ़िगर कर लो। अच्छा, आपको आईपी वर्जन 4 याद होगा। अगर आईपी वर्जन 4 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो आईपी एड्रेस की कमांड होती है, राइट? जैसे मुझे ये आईपी कॉन्फ़िगर करना है, मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, नो शटडाउन। आईपी वर्जन 6 आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसी इंटरफेस पे आप आ रहे हो। कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, IPv6 एड्रेस। और आईपी क्या है? 2001:10:1:12:1/64। डन, एग्जिट। शो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आईपी तो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे सिर्फ आईपी वर्जन 4 का आईपी दिख रहा है। तो आईपी वर्जन 6 को वेरीफाई करने के लिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये देखो, आपको इस इंटरफेस पे एक आईपी मिली हुई है जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, 2001:10:1:12:1। कमलकांत, क्लियर? यस सर। तो स्टैटिक सिंपल है। जैसे आपने आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगर किया था, स्टैटिक आपका सिंपल मेथड है। अब डायनेमिक में हमें यहाँ पे सीसीएनए के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटफुल आपको मिलेगा सीसीएनपी के अंदर, और वो भी स्विचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। एडवांस स्विचिंग जब आप स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पे वो टॉपिक मिलता है स्टेटफुल। यानी डीएससीपी आईपी वर्जन 6 में भी होती है, ये ध्यान रखना है। और अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका टॉपिक है जो आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, वेट। आईपी वर्जन 6 जिसने भी डिज़ाइन किया उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, देखो आप, जैसे मैं अगर इस इंटरफेस पे आऊँ, ये आपका शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो ये जो दूसरा इंटरफेस है, इस पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो उससे पहले अगर आप इस इंटरफेस का मैक एड्रेस चेक करो, 0/1। तो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इंटरफेस का मैक एड्रेस, इंटरफेस का मैक एड्रेस है आपका ये। उसके आगे BIA लिखा होता है, बर्न इन एड्रेस। तो ये आपका क्या है, मैक एड्रेस, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है एवरीवन? कुछ भी आइडिया है आपको? मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। और मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं, याद है किसी को? 48 बिट का मैक एड्रेस होता है आपका। और आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में होता है आईपी वर्जन 6? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो इन लोगों ने क्या किया, जिसने IPv6 डिजाइन किया, उसने उसने बोला कि मैक एड्रेस को बाइंड करके हम आईपी बना सकते हैं। मैक एड्रेस को बाइंड करके हम आईपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ, वेट। मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/1। मैंने टाइप किया IPv6 एड्रेस 2001:10:56:/64। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क पोर्शन बताया है। और 64 का मतलब ये आपका इतना नेटवर्क पोर्शन है 56 तक। होस्ट पोर्शन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो होस्ट पोर्शन मैं लेने वाला हूँ मैक एड्रेस को बाइंड करके। मैक एड्रेस को बाइंड करके हम होस्ट पोर्शन लेंगे। तो क्वेश्चन मार्क आप टाइप करोगे यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, EUI64। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ EUI64।
एंटर किया आपने, नो शटडाउन। जैसे आपने एक कमांड आपने टाइप किया, तो वो मैक एड्रेस को बाइंड करके, जो होस्ट पोर्शन है आपका, ये जो होस्ट पोर्शन है वो मैक एड्रेस को बाइंड करके बना देगा। बट जो आपका मैक एड्रेस है, अभी आपने वेरीफाई किया था, जो आपका मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस आपका कितने बिट का होता है एवरीवन? मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, राइट? और अभी आपने जो आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, इसमें आपने /64 बताया, यानी इस पूरी आईपी कितने बिट की होती है? 128 बिट। और आपने उसमें क्या बताया? 64 नेटवर्क पोर्शन। तो पूरी आईपी के लिए रेस्ट 64 तो आपको चाहिए, पूरी आईपी के लिए रेस्ट 64 बिट आपको चाहिए। तो आपने यहाँ पे टाइप किया EY64। आप चाहते हो इंटरफेस को बाइंड करके जो है होस्ट पोर्शन क्रिएट होगा। बट आप देखो, होस्ट पोर्शन के लिए रेस्ट होस्ट पोर्शन के लिए आपको रेस्ट 64 बिट यहाँ पे चाहिए। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? सिर्फ 48 बिट का। और आपको कितना चाहिए? 64 बिट। क्योंकि नेटवर्क पोर्शन आपने क्या बताया? नेक्स्ट नेटवर्क पोर्शन आपने बताया 64, और होस्ट पोर्शन 64 होना चाहिए। पूरी आईपी 128 बिट की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने इंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, बैकग्राउंड प्रोसेस। उसके बाद हम आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे वो मैक एड्रेस, लेकिन मैक एड्रेस 48 बिट का अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो मैक एड्रेस है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, C201064300001, ये आपका मैक एड्रेस है। तो जैसे ही आप ये कमांड को टाइप करोगे, EY64, ये क्या करेगा? ये डिवाइस क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगा आपका? ये आपका फर्स्ट 24 बिट है इतना, ये 24 बिट, और ये आपका लास्ट 24 बिट है। सो फर्स्ट 24 बिट और लास्ट 24 बिट के बीच में वो एक 16 बिट इंसर्ट करता है यहाँ पे। और क्या ऐड करता है वो? एफ 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 वेट FFFE वेट, लेट मी चेक एक बार, मुझे एक बार स्लाइड देखना होगा। FFFE, मैं सही हूँ? तो यहाँ पे आते हैं FFFE। तो वो 16 बिट को खुद ही ऐड करता है, और 16 बिट में क्या वैल्यू है? FFFE। तो क्या करेगा वो? 24 और 24 बिट के बीच में वो एक 16 बिट इंसर्ट करेगा, और वो फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू क्या है आपकी? FFFE। FFFE जैसे उसने इंसर्ट किया, ठीक है, ये आप, तो आप इसको थोड़ा ऐसे तरीके से लिख लीजिए। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, 06 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेट, 0643 को मैं लिख दे रहा हूँ 43, और FFFE। तो मैंने कहा वो 24 बिट के बीच में वो 16 बिट को इंसर्ट करता है, और स्टार्टिंग से 7th बिट को वो चेंज करता है। 7th बिट का मतलब, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अच्छा, आपको बाइनरी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आता है सबको? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आता है? अगर मेरे पास एक फील्ड हो, जैसे ये 110000111111, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16, एक फील्ड है। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, पता है किसी को? कमलकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, सुमित? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको एक फील्ड मिल रही है, ठीक है, अगर आपको कोई बाइनरी बाइनरी वैल्यू मिल रही है, आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या होता है? 0 to 9 और A to F, इसी वैल्यू को यूज करके हम
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 0 to 9 का मतलब अगर अगर आपकी वैल्यू 0 to 9 के बीच में आ रही है तो वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जैसे ही वैल्यू 9 के ऊपर आ रही है तो A to F आपको यूज करना है। 9 के ऊपर का मतलब अगर 10 आ रहा है तो A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F। तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? चार चार का एक ग्रुप बनाना होता है आपको ऐसे, और इसके ऊपर आप लिख दीजिए 1248, 1248, 1248, 1248। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 1 2, 4 का 1 4, 8 का 1 8। सबको आप ऐड करेंगे 15 आएगा। तो 15 का मतलब क्या होता है? F। तो मैंने यहाँ पे F लिख दिया। ये है आपका 8, ये 4 और 2 आपका 0 हो गया। सो 8 और 1 9, तो वो एज इट इज़ होगा 9। यहाँ पे क्या है आपका? बाकी सारा 0 2, और यहाँ पे सारा 0 4 और 2 6। तो ये इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है। क्लियर है एवरीवन? Yes. Yes, sir. दिमाग के दही बड़े हो रहा है? थोड़ा बहुत सर. ओके। ना तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप, जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले वो FFFE ऐड करता है, और स्टार्टिंग से 7 बिट। तो सी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इनटू बाइनरी, तो ये आपका 1100। 8 और 4 12, 12 का मतलब क्या होता है? C। और 2 का मतलब 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 और 1। तो मैंने कहा सबसे पहले वो FFFE ऐड करता है, इंसर्ट करता है, और स्टार्टिंग से 7th बिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th बिट को क्या करता है? वो इन्वर्स करता है। अगर यहाँ पे 1 है तो 0, और 0 है तो 1। तो यहाँ पे अभी क्या है? 1। तो अभी 1 है तो उसे क्या करेगा? वो 0। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आपको इसको फिर से कन्वर्ट करो इनटू हेक्साडेसिमल, तो इसका तो अभी भी C होगा, बट इसका क्या होगा? 0। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या? 0। तो ये है आपका, इसको थोड़ा तरीके से लिख देते हैं। वेट, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो आपको आउटपुट वेरीफाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी। वेट, तो मैं अब टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। देख लेते हैं क्या मिला है हमें, ठीक है? जो बैकग्राउंड हमने डिस्कशन किया वो क्या मिला है हमें। तो आपको जो IP मिला है, एक बार जरा आप मैच कर लीजिए एवरीवन। 1 2 3 4, ये देखिए, आप इसको मैच कर लीजिए और इसको मैच कर लीजिए। क्लियर? सोमेश्वर, सुमित, प्रेरणा, कमलकांत, Yes, sir. Clear. ये आपका IP वर्जन 6। अब इस पे आप राउटिंग भी कर सकते हो। IP वर्जन 6 अगर आपको राउटिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। वेट, IP यहाँ पे मैं कन्फिगर कर रहा हूँ 2001
:10 :1 :12 :1 1/64। ये आईपी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ यहाँ पे, और जो सामने इंटरफेस है वहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 2। रूट्स के लिए आप लूपबैक बना सकते हो, तो यहाँ मैं बना रहा हूँ 2001 :1 :1 :1 :1/128। एक लूपबैक यहाँ बना लेते हैं। 2001 :2 :2 :2/128 सिंगल आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वेट, इस टोपोलॉजी में आप आईपी वर्जन 6 की राउटिंग आप कर सकते हो। तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वेट, IPv6 एड्रेस, और आप या तो टाइप करो, या अगर आप आलसी हो तो इसे कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो। इतनी लंबी चौड़ी आईपी आप टाइप करना नहीं चाहोगे। नाउ लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक IPv6 एड्रेस, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ये आपका फिजिकल इंटरफेस आईपी, ये आपका लूप बैक इंटरफेस। R2 पे आते हैं। इंटरफेस 0/0 IPv6 एड्रेस, आप इसे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पेस्ट कर लो। नो शट डाउन इंटरफेस लूप बैक 0 IPv6 एड्रेस, कॉपी कर लेते हैं इसे। डन। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। नाउ R1 पे आते हैं। अगर आप शो IPv6 राउट आप टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड रूट की इंफॉर्मेशन है। शो IPv6 राउट आप टाइप करो, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। अगर आपको राउटिंग करना है, स्टैटिक राउटिंग फॉर एग्जांपल, कमांड सिंटेक्स सेम है एवरीवन। देखो आप, सिर्फ चेंज किया है IPv6 राउट। स्टैटिक राउटिंग में कर रहा हूँ IPv6 राउट। डेस्टिनेशन क्या है आपका? डेस्टिनेशन आप कॉपी कर लीजिए, ये आपका डेस्टिनेशन, और नेक्स्ट होप आईपी। डन। आप R2 पे चले जाइए, आपको स्टैटिक राउटिंग करना है। ये आपका डेस्टिनेशन हो गया IPv6 रिमोट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप आईपी। आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, पिंग इतनी लंबी चौड़ी आईपी हम लिखेंगे नहीं, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। क्लियर एवरीवन? कमलकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, सुमित। Yep. अगर आपको डायनेमिक राउटिंग करना है तो वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सो मैं आपको डायनेमिक राउटिंग शो करता हूँ। वेट, फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे AIGRP कॉन्फ़िगर करना है, तो कमांड होती है IPv6 राउटर, प्रोटोकॉल क्या है AIGRP, देन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपको एक मैसेज मिलेगा IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल। सो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, आपको इनेबल करना होता है। यहाँ पे V4 के अंदर इनेबल होता है। तो आपको कमांड टाइप करना है IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। ये कमांड आप यूज कर सकते हो, IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। अब आप ट्राई कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे AIGRP कॉन्फ़िगर करना है, सो IPv6 राउटर AIGRP 10
नो शटडाउन यहाँ पे यूज करते हैं, एग्जिट कर लीजिए। 10 आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। और फिर आपको क्या करना होता है, देखो कितना डिफिकल्ट है। आपको इंटरफेस पे जाना होता है, इंटरफेस, और वहाँ पे बोलना होता है IPv6 या GRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। डन। लूप बैक, IPv6 AIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। डन। एग्जिट। यहाँ पे आ जाइए आप, IPv6 राउटर AIGRP 10 नो शट डाउन, एग्जिट। और जितने भी इंटरफेस है जिनको आपको एडवर्टाइज करना है इन IP वर्जन 6, आपको उस इंटरफेस में जाना है। IPv6 AIGRP 10, एग्जिट। लूप बैक आपने बनाया IPv6 AIGRP 10। तो आपको यहाँ पे एक राउटर आईडी क्रिएट करनी हो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक IP वर्जन 4 की आईपी में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। राउटर आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना राउटर आईडी के रूट्स एक्सचेंज नहीं होंगे। राउटर आईडी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा इन OSPF। रिप EIGRP में राउटर आईडी यूज होती है बैकग्राउंड के अंदर। सो IP एड्रेस 2.2.2.2। तो एक आपको IP वर्जन 4 सपोर्ट लेना ही होगा। अब देखो आप, नेबर रिलेशनशिप आपका आप हो गया, शो IPv6 AIGRP नेबर, ये आपका नेबर है। शो IPv6 राउट, तो आपके पास कुछ रूट्स की इंफॉर्मेशन डी से आ रही है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? अगर आपको OSPF करना है तो आप OSPF कर लो, वो भी सिंपल है। AIGRP मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। AIGRP। और अगर आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना है, मैं सारे डिवाइसेस को एरिया 0 में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। सो IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी एग्जिट। यहाँ पे नो शट नहीं करना, एग्जिट। दो इंटरफेस है यहाँ पे, इंटरफेस रेंज में यूज कर लेता हूँ 0/0 कॉमा लूप बैक 0, क्योंकि इन दोनों इंटरफेस में मुझे एक ही कमांड यूज करनी है, क्या? IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। डन। दोनों इंटरफेस पे आपको OSPF अप्लाई करना है। IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी एक्सिट। इंटरफेस रेंज यूज कर लेते हैं 0/0 कॉमा लूप बैक 0, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। डन। OSPF कॉन्फ़िगरेशन, एक एक नेटवर्क आपको एडवर्टाइज नहीं करना। आप चेक कर लो, शो IPv6 OSPF नेबर, तो अभी 2 वे स्टेट चल रहा है। सो ये है आपका IP वर्जन 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये है आपकी ट्रेनिंग, सीसने ट्रेनिंग, कमलकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, सुमित, सर एवरीवन। सर, ये आपने अच्छा किया, ये सबसे लास्ट में बताया। नहीं तो लास्ट में होता ही है, किसी को समझ में सर नहीं मैं आएगा। बता रहा हूँ सर, सबसे टफ टॉपिक मुझे अभी तक यही लगा है, हाँ, IPv6। और ये जल्दी कोई आपको मिलेगा नहीं इसका वीडियो, ठीक है? तो आप इसको ओके स्टडी सर। करो, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है? और अ, एक प्रॉपर नॉलेज आपको मिल गई होगी, ठीक है? हाँ सर, इसको कमलकांत, दोबारा भी सुमित, देखेंगे। सोमेश्वर, प्रेरणा, एवरीवन। अगर आप शो IPv6, ये टॉपिक ट्रेनर पढ़ाता भी नहीं है, शो IPv6 राउट, तो रूट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी सीसने की ट्रेनिंग है एवरीवन। अगर आप आगे ट्रेनिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप टीम से डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है फॉर 5 मिनट, तो आप लोग अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। कमलकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, सुमित। अगर मैं 36 आवर दे सकता हूँ तो आप 5 मिनट दे सकते हैं, ठीक है एवरीवन? यस सर। कर 5 मिनट दे दीजिए। और आपको गूगल.com पे जाना है, जेनटेक नेटवर्क्स, और यहाँ पे रिव्यूज़, और ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं। आप अपना रिव्यू टाइप कर सकते हो, जो भी अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपको लगता है, तो वो आप शेयर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं आपने लिख देना वेरी गुड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं।
या अच्छी सी ट्रेनिंग, ऐसे जैसे प्रॉपर स्टूडेंट ने, जैसे ये स्टूडेंट ले लो आप, ठीक है, इसने पूरा लिखा हुआ है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके स्क्रीनशॉट का, ठीक है, इन ग्रुप आपके रिव्यू का। सुमित, कमलकांत, प्रेरणा, सोमेश्वर, यस सर। ठीक है सर। मैं वेट हाँ। कर रहा हूँ। और ओके आप सर। आप आराम से अभी अभी जस्ट तुरंत अभी 5 मिनट लेके प्रॉपर अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा, ट्रेनिंग मेंशन कर दीजिएगा और ट्रेनर का नेम मेंशन कर दीजिएगा। और आगे कोई भी ट्रेनिंग करनी होगी तो आप टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाँ ठीक सर, अगर एक अगर इस बैच में अगर 4-5 लोग अगर रेडी होंगे, अगर अगर पॉसिबल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप, अगर इस बैच में